श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 12वें दिन की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि अनिरुद्ध के द्वारा आर्या देवी की स्तुति और देवी का प्रसन्न होकर उन्हें बंधन के कष्ट से मुक्त करना, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुनेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब उषा के साथ वीर अनिरुद्ध वली कुमार राजा बाणासुर के द्वारा बाण नगर में बंदी बना लिए गए, तब वे अपनी रक्षा के लिए कोटवती देवी की शरण में गए। उस समय अनिरुद्ध ने जिस स्तोत्र का गान किया था वह इस प्रकार है, सुनो। जो अनंत, अक्षय, दिव्य, आदिदेव और सनातन हैं, उन सर्वश्रेष्ठ जगदीश्वर नारायण देव को नमस्कार करके विश्ववंदित वरदायिनी चंडी कात्यायनी आर्या देवी का मैं श्री हरि के द्वारा प्रशंसित नामों से कीर्तन करता हूँ। ऋषियों और देवताओं ने वाणी रूपी पुष्पों द्वारा जिन मंगलमय देवी की पूजा की है, जो सबके शरीर में विराजमान है, तथा संपूर्ण देवता जिन्हें नमस्कार करते हैं, उन आर्या देवी का मैं गुणगान करूंगा। अनिरुद्ध ने कहा, जो देवराज इंद्र और भगवान विष्णु की बहन है, उन देवी को मैं अपने हित के लिए नमस्कार करता हूँ तथा हाथ जोड़कर पवित्र हो भाव शुद्ध हृदय से उनकी स्तुति करना चाहता हूँ। जो गौतमी, गोदावरी, स्वरूपा, कंस को भय देने वाली, यशोदा का आनंद बढ़ाने वाली, पवित्र गोकुल में आविर्भूत तथा नंद गोप की नंदनी है, उन आर्या देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो प्राज्ञा, बुद्धिमती एवं विदुषी, दक्षा, कल्याण स्वरूपा, सौम्या, दानव मर्दिनी, सबके शरीर में विद्यमान तथा संपूर्ण भूतों द्वारा वंदित हैं, उन आर्या देवी को मेरा प्रणाम है। जो दर्शनी, दृष्टि शक्ति पूर्णी, मनोरथ की पूर्ति करने वाली, माया स्वरूपा, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान कांति वाली, शांतिमयी, ध्रुवा, अविनाशिनी, सबकी जननी, मोहिनी तथा शोषणी है। ऋषियों सहित संपूर्ण देवता जिनकी सेवा करते हैं, समस्त देवता जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं, जो काली कात्यायनी देवी भयदायिनी तथा भय नाशनी है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो काल रात्रि इच्छानुसार सर्वत्र जा सकने वाली त्रिनेत्र धारिणी और ब्रह्मचारिणी है, जो विद्युत स्वरूपा, मेघ के समान गर्जना करने वाली, बेताली और विशाल मुखवाली हैं, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो युद्ध की प्रधान, अध्यक्षा, महासौभाग्यशालिनी, शकुनी, रेवती आदि ग्रह स्वरूपा तथा तिथियों में पंचमी, षष्ठी, पूर्णमासी और चतुर्दशी स्वरूपा हैं, उन देवी को नमस्कार है। 27 नक्षत्र, संपूर्ण नदियां और 10 दिशाएं, ये जिनके स्वरूप हैं, जो नगरों, उपवनों, उद्यानों और अट्टालिकाओं में उनकी अधिष्ठात्री देवी के रूप में निवास करती हैं, उन आर्या देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ही लज्जा, श्री लक्ष्मी या संपत्ति, गंगा, गंधर्वा, श्री राधा योगिनी तथा सत्पुरुषों को योग प्रदान करने वाली हैं, उन कीर्ति, आशा, दिशा, स्पर्शा एवं सरस्वती नाम वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वेदों की माता, भक्त वत्सला, सावित्री, तपस्विनी, शांति करी, एक नांसा एवं सनातन स्वरूपा हैं, उन आर्या देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कुटीर वासनी, मत बना देने वाली, अत्यंत कोपना, इला, मलय वासनी, संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली, भयंकरी, कुष्मांडी और
कुसुम प्रिया हैं, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जिनका स्वभाव दारुण है, आवास सस्तान भी मत बना देने वाला है, जो विंध्य और कैलाश पर्वत पर निवास करती हैं, श्रेष्ठ अंगना हैं, सिंह जिनका रथ या बाण है, जो बहुत से रूप धारण करने वाली तथा सब चिन्ह से चिन्हित ध्वज वाली हैं, उन देवी को नमस्कार है। जो दुर्लभ दुर्जय दुर्गम निशुंभासुर को भय दिखाने वाली देवप्रिया सुर स्वरूपा तथा वज्रपाणी इंद्र की अनुजा हैं, उन कल्याणमयी देवी को नमस्कार है। जो किरात वेश धारण करने वाली, चीर वस्त्र धारणी और चोरों की सेना से नमस्कृत हैं, तथा जो घृत पीने वाली, सोम रस का पान करने वाली, सौम्य स्वरूपा एवं समस्त पर्वतों में निवास करने वाली है, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शुंभ निशुंभ का संहार करने वाली हैं, जिनके स्तन हाथी के कुंभ स्थल के समान जान पड़ते हैं, तथा सिद्ध और चारण जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो कार्तिकेय की जननी हैं, जिनसे कुमार की उत्पत्ति हुई है, तथा जो पर्वत की पुत्री होने पर भी सर्वत्र विचरने वाले हैं, उन पार्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। 50 देव कन्याओं में जो देवताओं की पत्नियां हैं, उनमें कद्रु के जो हजारों पुत्र हैं, उनके पुत्रों और पौत्रों की जो सुंदरी स्त्रियां हैं, उनमें माता और पिता में स्वर्ग के देवताओं और अप्सराओं सहित ऋषि पत्नियों में, यक्षों और गंधर्वों की स्त्रियों में, विद्याधरों की नारियों में और सती साध्वी मानवी स्त्रियों में, इस प्रकार इन उपयुक्त महिलाओं में आप जगन माता देवी का निवास है, क्योंकि आप संपूर्ण भूतों का आश्रय हैं। तीनों लोकों में सर्वत्र आपके चरणों में मस्तक झुकाया जाता है। किन्नर लोग उच्च स्वर में गीत गाकर आपकी सेवा करते हैं। आप अचिंत्य और अप्रमेय हैं। जो हैं सो हैं, आपको नमस्कार है। गौतम नंदिनी, इन पूर्वोक्त नामों से और दूसरे नामों से भी आपका ही कीर्तन होता है। विशाल लोचने में आपकी कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा के शीघ्र बंधन मुक्त हो जाऊं। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। आप मुझे सभी बंधनों से छुड़ाने योग्य हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र चंद्रमा सूर्य अग्नि वायु अश्विनी कुमार वसु विश्वे देव साध्यगढ़ मरुदगढ़ पर्जन्य धाता भूमि दसों दिशाएं गौ नक्षत्र समूह ग्रहगढ़ नदियां सरोवर सरताएं समुद्र नाना विद्याधर सर्प नाग गरुड़ गंधर्व और अप्सराओं के समूह। इस प्रकार देवी के नामों का बारंबार कीर्तन करने से इस संपूर्ण जगत का कीर्तन हो जाता है। जो एकाग्रचित होकर देवी के इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है, देवी उसे 7वें महीने में उत्तम वर प्रदान करती है। देवी के 18 भुजाएं हैं, वे दिव्य आभरणों से विभूषित हैं। हार से उनके सारे अंग सुशोभित हैं। मुकुट की आभा से उनके आभूषण चमक उठे हैं। कात्यायनी, जब आपकी स्तुति की जाती है तब आप उत्तम वर प्रदान करती हैं। अतः वरदायिनी वाम लोचने में आप देवी की स्तुति करता हूँ। माँ देवी, आपको नमस्कार है। आप सबका मुझ पर सुप्रसन्न रहें और मुझे श्रेष्ठ आयु पुष्टि क्षमा तथा धैर्य प्रदान करें। मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो जाऊं, मेरा यह संकल्प सत्य हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति की जाने पर दुर्गम पराक्रम प्रकट करने वाली महादेवी दुर्गा ने बंधनागार में अनिरुद्ध के पास आकर उन्हें दर्शन दिया। उस शरणागत वत्सला देवी ने बाण नगर में बंधे हुए वीर अनिरुद्ध को उनका हित साधन करने के लिए बंधन से मुक्त कर दिया। साथ ही उन अमरशील वीर अनिरुद्ध को सांत्वना प्रदान की। उस समय प्रतापी वीर अनिरुद्ध ने देवी का पूजन किया। देवी ने वंदनागार में अनिरुद्ध को अपनी कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन कराया, जो नागपाश में बंधे हुए थे, और उषा ने जिनके चित्त को चुरा लिया था। उन्हें अनिरुद्ध के वज्रतुल्य पिंजरे को अपने हाथ के अग्रभाग से तोड़ फोड़ कर देवी ने बाणपुर में अवरुद्ध हुए वीर अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया।
और कृपा करने के लिए उद्यत हो। उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। श्री देवी ने कहा, अनिरुद्ध, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण शीघ्र आकर तुम्हें पूर्णतः इस बंधन से छुड़ाएंगे। तब तक कुछ काल तक इस कष्ट को सहन करो। मैं दैत्य सूदन श्री हरि बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं का छेदन करके तुम्हें अपनी पुरी को ले जाएंगे। तदंतर चंद्रमा के समान कमनीय मुख वाले अनिरुद्ध ने प्रसन्न होकर पुनः देवी का स्तवन किया। अनिरुद्ध बोले, कल्याण स्वरूपे वरदायिनी देवी, आपको नमस्कार है। देव शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, आपको प्रणाम है। इच्छा अनुसार विचरने वाली सदा शिवे, आपको नमस्कार है। सबका हित चाहने वाली सर्वप्रिय, आपको नमस्कार है। शत्रुओं को सदा भय देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। तथा वंदन से छुड़ाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। ब्रह्माणी, इंद्राणी, रुद्राणी, भूत, वर्तमान और भविष्य स्वरूपे शिवे, सब प्रकार के व्ययों से मेरी रक्षा करें। नारायणी, आपको नमस्कार है। जगत की रक्षा करने वाली प्रिय देवी, आपको नमस्कार है। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाली माँ व्रत धारिणी, भक्त प्रिय जगन्मात गिरजानंदिनी, वसुंधरे, विशाल नेत्रों वाली नारायणी, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। दानवों का भय देने वाली, सब प्रकार के दुखों से मेरा परित्राण कीजिए। रुद्र प्रिय, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाली माँ भागे, मैं चरणों में मस्तक झुकाकर आप देवी को नमस्कार करता हूँ। आप मुझे बंधन में रहते हुए भी मुक्त कर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जो एकाग्रचित्त होकर इस पवित्र आर्य स्तोत्र का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है, और यदि बंधन में पड़ा हो तो उससे मुक्त हो जाता है, जैसा कि व्यास जी का सत्य वचन है। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम ये विश्राम देते हैं। बाकी की आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।